तो बच्चों अब हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमें कोई अगर मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो उसका हम टॉटोमर कैसे बनाएंगे। तो टॉटोमर करने के लिए जरूरी है कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और शॉर्टकट मेरा मत भूलना, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ, पाई बॉन्ड को पलट दो। हटा के एसिडिक हाइड्रोजन को कहां डालोगे? ऑब्वियसली ओ पर डालोगे। तो देखो हमें क्या करना है। पहला एग्जांपल, सबसे पहले देखो इसमें इनोलाइजेशन करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं? तो आंसर आया 3। तो एसिडिक हाइड्रोजन को उठाइए, कहां पर डालिए? ओ पर डालिए और पाई बॉन्ड को ऐसे पलट दीजिए, यही है शॉर्टकट। तो आप बच्चों ने देखो यहां पे क्या बना दिया, यहां पे बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और O और इस पर क्या चलाया? H चलाया। तो देखो ये इनॉल बन गया और ये कौन सा फॉर्म था? कीटो फॉर्म था, ठीक है भाई। तो ऐसे यहां पर भी नोटिस करो, कोई बोले इसका इनॉल बनाओ, तो एसिडिक हाइड्रोजन को कहां पर डालिए? एसिडिक हाइड्रोजन को O पर डालिए, एसिडिक हाइड्रोजन को यहां पर डालिए और पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, यही शॉर्टकट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये दूसरा क्वेश्चन जो है, इस एग्जांपल में इनोलाइजेशन टॉटोमर करने वाले इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? तो आंसर आएगा 2। तो शॉर्टकट क्या है? इसके हाइड्रोजन को उठाइए, कहां पर डालिए? इसके हाइड्रोजन को O पर डालिए और पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। तो यहां पे जो इनॉल बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और O के साथ क्या चलाया बेटा? H। ऐसे यहां भी कर सकते हैं आप। sp2 कार्बन का OH एसिडिक है, याद रखना। इस H को उठाइए, कहां पर डालिए? जहां से पाई बॉन्ड हटाओगे और इस पाई बॉन्ड को उठा के यहां डाल दीजिए। काम बन गया नहीं बन गया? तो एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करना है? एक एटॉमिक न्यूक्लियस को शिफ्ट करना है और पाई बॉन्ड को भी शिफ्ट करना है अपोजिट डायरेक्शन पे। यहां पर नोटिस करो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1। ये देखो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन को उठाइए, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, इसको उठाइए, कहां पर डालिए? O पर डालिए, है ना, क्योंकि बेस आएगा इसके H को लेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके O पर चला जाएगा और पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनाया बच्चों ने, CH3 डबल बॉन्ड CH और O के साथ यहां पे क्या कर दिया? H, ठीक है। याद रखना कि कीटो फॉर्म, ये है कीटो फॉर्म और यह इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म कैसे पहचानोगे? sp2 कार्बन पर OH आएगा। ऐसे यहां पर भी अगर इनॉल दे दिया तो इनॉल को उठाइए, H को उठाइए, कहां पर डालिए? जहां से पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वाले कार्बन पर, और इस पाई बॉन्ड को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार बना रहा हूं, 4th वाले को। इसमें देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, तीसरा कार्बन गामा। तो अब बच्चों अल्फा कार्बन का H ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि sp2 कार्बन का H एसिडिक नहीं होता। sp2 का बॉन्ड छोटा होता है, sp3 का बॉन्ड बड़ा होता है, बड़ा बॉन्ड वीक होता है। तो sp3 कार्बन का H हटाना है, कंडीशन है कि वो रेजोनेंस करे, sp2 का नहीं हटाना है, स्ट्रांग है। तो यहां पे गामा वाला H एसिडिक है, ये वाला H यहां पर क्या है बेटा? एसिडिक है। तो इसे कहते हैं गामा टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसे? गामा टॉटोमेरिज्म, हम नाम बोल सकते हैं इसको गामा टॉटोमेरिज्म। तो जब इसमें आप बेस डालोगे तो बेस इसके H को उठाएगा। अब इसके H को उठाएगा तो उठा के लेके O पे जाएगा। तो इसका अगर मैकेनिज्म मैं आप बच्चों को बताऊं, देखो ऐसे होगा। बेस इसके H को उठाया, CH2 पे माइनस चार्ज, तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब इसको रेजोनेंस कराते कराते कहां पर लेकर के जाइए? इस ऑक्सीजन पर लेकर के जाइए। तो यहां पे देखिए आपको प्रोडक्ट जो मिल गया, इनॉल CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और O के साथ क्या आ गया बेटा? H आ गया, है ना। अब ये इनॉल बन गया, इसका भी H क्या है बताओ? एसिडिक है, करेक्ट। अब शॉर्टकट मारो इससे, इसका एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक है, इसको उठा के आपको O पे ले जाना है, क्योंकि O तक कॉन्जुगेशन है, करेक्ट। अब यहां बीच में डबल पाई बॉन्ड है, 2 बार पलटो, इस पाई बॉन्ड को इधर पलट दो, इस पाई बॉन्ड को इधर पलट दो, H को उठाओ O पे डाल दो। अरे बस समय ऐसे यहां पे इस H को उठाइए, आप बीच में भी डाल सकते हैं, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपने इसे कहते हैं गामा टॉटोमेरिज्म। गामा टॉटोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में भी आपने एक एग्जांपल लिया, क्योंकि हमने कंडीशन बताया था कि कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, करेक्ट। अब बेटा ये मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे बेस की प्रेजेंस में,
तो डोमिनेंट कौन रहेगा, कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म? तो उसका आंसर है कि मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में, देखो ये मोनोकार्बोनिल, जब एक कार्बोनिल होता है तो क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोनिल। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली इनॉल फॉर्म के। दोनों रहेंगे साथ साथ, याद रखना, क्योंकि ये नेचर में बेस जिस होता क्या है ना, जिस बॉटल में हम सब्सटेंस को रखते हैं, बॉटल्स बनते, जो ग्लासेस बनते हैं वो सिलिकेट्स के बनते हैं, और सिलिकेट्स का नेचर जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो ट्रेसेस अमाउंट बेसिक नेचर उस ग्लास बॉटल में आ जाता है, जो इम्प्योरिटी की तरह से काम करता है, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता रहता है। तो अब हमने आप बच्चों को सिखाया कि दोनों रहेंगे साथ साथ, लेकिन मोर स्टेबल कौन रहेगा, तो उसका आंसर है कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म। उसका रीजन है कि जो कीटोन का जो पाई बॉन्ड है ना, और ये वाला पाई बॉन्ड है, इन दोनों पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो देखा जाता है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन का साइज बड़ा होता है तो ये ऑर्बिटल बड़ा होगा। तो ये कार्बन कार्बन वाला जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन वाले पाई बॉन्ड से क्या है, लॉन्गर है। और जो लॉन्गर बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, जो शॉर्टर बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो कार्बोनिल का जो पाई बॉन्ड है वो शॉर्टर है, और इनॉल का जो पाई बॉन्ड है वो लॉन्गर है। तो कार्बोनिल पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द इनॉलिक पाई बॉन्ड, एंड दैट इज द रीजन इन द मोनोकार्बोनिल कंपाउंड कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉलिक फॉर्म। तो देखो मैंने लिखा है इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म। यानी इनॉल फॉर्म नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है बेटे, बिकॉज कार्बोनिल पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर than the enolic pi bond, तो इस तरह से मैंने आप बच्चों को सिखाया कि कैसे कीटोन वाला ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई। अब एक तो चीज मैंने ये बता दिया। दूसरी चीज, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सारे मॉलिक्यूल दे देते हैं, मान लो 1 2 3 4 मॉलिक्यूल दे दिया, बोला कि ठीक है भाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इनका इनॉल भी कुछ ना कुछ अमाउंट में होगा ही होगा। तो इनके इनॉल का परसेंटेज ऑर्डर बताओ, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या कर रहा हो, परसेंटेज ऑर्डर बताओ। तो परसेंटेज ऑर्डर बताने के लिए हमें क्या करना है, इनॉल को बना देना है और इनॉल की स्टेबिलिटी देखनी है। और इनॉल की स्टेबिलिटी हम पता करते हैं, किसी की स्टेबिलिटी हम पता करते हैं रेजोनेंस से ज्यादा और हाइपर कॉन्जुगेशन से कम, क्योंकि ये अल्कीन बन रहा है, इनॉल का पाई बॉन्ड बन रहा है। तो देखो परसेंटेज इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, और स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस ग्रेटर देन HC। तो हमें देखना है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, फाइंड द परसेंटेज इनॉलिक कंसंट्रेशन इन द अबव एग्जांपल 1 2 3 4। तो इनॉल बना दिया आपने। इनॉल का परसेंटेज निकालने के लिए आपने कहा यहाँ पे तो सर सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, देखो लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ भी लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ देखो एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा है। तो जब एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा तो इसमें स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी ऊपर वालों के कंपैरेटिवली। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इनॉल जो आएगा, आंसर अगर इसका लिखें हम तो किसका आएगा, 4 का आएगा, क्योंकि 4 वाले में क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। इन सब में रेजोनेंस करने की एबिलिटी तो इक्वल है। तो अब देखें यहां पे क्या हो रहा है, HC 3H से अल्फा H यहां पर 3 है, 3H से हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे अल्फा H यहां पे कितना है बेटा, 6 है, 6H से हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहां पे तो अल्फा H है ही नहीं। तो ऑर्डर क्या चला जाएगा, 6 वाला यानी 3 वाला पहले जाएगा, 2 वाला बाद में जाएगा, और 1 वाला कहां जाएगा, सबसे बाद में जाएगा। तो 4 3 2 1। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एसीटोन है, इसमें इनोलाइजेशन करने वाले जो हाइड्रोजन्स हैं, जिसे कहते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स, कितने हैं, 6 है। चाहे इधर को लेके चलो चाहे इधर को लेके चलो, बात क्या है, बराबर है। तो अब H को उठाओ, O पे डाल दीजिए, और पाई बॉन्ड को क्या कर दो बच्चों, पलट दीजिए। चाहे इधर वाला बनाइए व उधर वाला बनाइए, बात क्या है, सेम है। शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, फिर से देखो, ये देखो, ये आपके पास एसीटोन है, इस H को उठाइए, H को उठाइए, O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, या इस H को उठाइए, O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, बात एक ही है। अब ये देखो, ये ब्यूटेनोन है, क्या है ये, ब्यूटेनोन। यहाँ पे अल्फा H ये भी है, अल्फा H ये भी है, ये भी H टॉटोमर करेगा, ये भी H टॉटोमर करेगा, काम वही है। H को उठाइए, O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, फिर दोबारा यहां से H को उठाइए, O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। तो देखो हमने इसका टॉटोमर बनाया ऐसे, CH2
डबल बॉन्ड सी ओ एच, और यहां पर क्या गया बेटा, CH2 CH3। एक तो ये टॉटोमर मिला, प्लस अगर यहां वाला टॉटोमर करे तो क्या मिलेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या आया, CH3। देखो दो टॉटोमर मिले, इसके दो इनॉलिक फॉर्म मिले। इस H को उठाइए O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। इस H को उठाइए O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। बोलो, H को उठाइए O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। H को उठाइए O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। तो अब देखो इसमें और इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर इसको मैं A कर दूं और इसको B कर दूं, A और इसको क्या कर दूं बेटा, B कर दूं, तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे। आप एग्री करोगे, बी जब रेजोनेंस करने की जो एबिलिटी है, जितना यहां पे रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई, ऐसे यहां भी रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई, इतनी दूरी में रेजोनेंस का एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस दोनों में सेम है। बट यहां पे अल्फा एच देखो कितना है जो हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, 2 है, और यहां पे जो अल्फा एच है जो हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन से करेगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो यानी कि बी की स्टेबिलिटी जो होगी बेटा वो ए से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिस स्टेबिलिटी पता करना है तो हम रेजोनेंस ग्रेटर देन एचसी की बात करेंगे। अब यहां पे देखो यह है एसिटोफेनॉन, यहां पे एस्टोफेनॉन में इधर का एच तो एसिडिक नहीं है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 3 है। एच को उठाइए ओ पे डालिए, पाई बॉन्ड पे पलट दीजिए। ये देखिए ओ एच, और यहां पे डबल बॉन्ड के साथ क्या आया, CH2 आया। अब ये देखिए रेजोनेंस करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, और ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा। याद रखना ये लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर और बेंजीन के बीच में देखो डबल सिग्मा है, लेकिन ये पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस करेगा। तो यहां पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस इसका आ रहा है। इसमें देखें आप, इसमें अल्फा एच यहां पे 2 है, तो यहां पे PH आ गया, COH डबल बॉन्ड CH CH3, CH और CH। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? इस H को उठाइए O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। बेस आएगा, इसके H को लेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके O पे पहुंच जाएगा, जो H निकला उसी H को वहां लगा दीजिए। तो यहां पर आप फिर नोटिस करें, ये लोन पेयर का रेजोनेंस बेंजीन से नहीं होगा, बट इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस इससे होगा, करेक्ट। तो ये मैंने इनॉल बनाया बच्चों के लिए। तो देखो इतने सारे 5 4 6, फिर मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, सेम मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनोलिक फॉर्म। तो क्योंकि कीटोनिक पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी यानी कि कार्बोनिल पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो बॉन्ड शॉर्टर है। अब आप बच्चों को हमने एक क्वेश्चन फिर दिया, इन 5 6 7 8 में परसेंटेज इनॉलिक ऑर्डर लेकर लिए। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए इनॉल बना दीजिए, इनॉल की स्टेबिलिटी चेक करिए। चलो चेक करते हैं भाई। रेजोनेंस पहले देखो, यहां पे रेजोनेंस लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, लेकिन इस पाई का रेजोनेंस इसके साथ भी है, तो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। लोन पेयर सिग्मा पाई, ये लोन पेयर बेंजीन से नहीं जाएगा, पाई बॉन्ड बेंजीन से जाएगा, मिथाइल के साथ यहां HC भी हो रहा है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 8th वाला इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा और HC भी होगा। ये बेंजीन के साथ पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, HC नहीं होगा, यहां बेंजीन नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल की बात करें तो 8 वार्ड में सबसे ज्यादा इनॉल की स्टेबिलिटी आएगी। 8th के बाद बेटा क्या जाएगा, 7th जाएगा, 7th के बाद 6 जाएगा। देखो 8th गया, 8th के बाद 7th गया, 7th के बाद 6 गया, 6 के बाद क्या गया, 5 गया। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को परसेंटेज इनॉल के बारे में सिखाया। मुझे लगता है आप बच्चों को समझ में आया कि परसेंटेज इनॉल जब निकालना है तो आप इनॉल बना दीजिए और उस इनॉल की स्टेबिलिटी को चेक करिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप बच्चों को मैंने सिखाया मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में किस तरह से हम परसेंटेज, पहली बात कैसे हम टॉटोमर बनाएंगे और कैसे हम परसेंटेज इनॉल हम लोग निकालने वाले हैं। अब देखो, अब हमने कुछ कंपाउंड्स हमें ऐसे मिलते हैं बेटा जो जिनका परसेंटेज इनॉल बहुत ज्यादा होता है। जैसे इनको तो मैंने लिखा था कि इनका परसेंटेज इनॉल क्या होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, देखो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉटोमर्स वाले कंपाउंड होते हैं जिनका कीटो फॉर्म मैक्सिमम अमाउंट में होता है, अप्रॉक्स 100% होता है। क्वेश्चन उठता है कब, जब ऐसा इनॉल जिसमें एरोमेटिसिटी आ जाए। देखो क्या लिखा है, इनॉल विल हैव एरोमेटिसिटी। जब इनॉल में एरोमेटिसिटी आ जाए या इनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए, तो ऐसे इनॉलिक का परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है। अब मैं ऐसे एग्जांपल्स आप बच्चों को देने वाला हूं। बेटा एग्जांपल्स में बात करते हैं कि इनॉलिक परसेंटेज कब बहुत ज्यादा होगा, कब, जब इनॉल में एरोमेटिसिटी आ जाए। कुछ एग्जांपल्स, जैसे देखो आपके पास ये कंपाउंड है,
और इस कंपाउंड में अगर नोटिस करो तो कितने हाइड्रोजन्स टॉटोमर कर सकते हैं बताओ? तो उसका आंसर है 2। ये देखो sp2 कार्बन का H एसिडिक नहीं होता बेटा, sp3 कार्बन का H एसिडिक होता है। रूल वही है, एसिडिक हाइड्रोजन को O पे डालो, पाई बॉन्ड को पलट दो, देखो फिनॉल बन गया। ये देखो आप बच्चों ने इससे तो कलाकारी कर दी। ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया। एसिडिक हाइड्रोजन को, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को कहां पे डालो? O पे डालो और पाई बॉन्ड को पलट दो, ये देखो फिनॉल बन गया। तो फिनॉल का जो इनॉलिक परसेंटेज होगा बेटा अप्रॉक्स 100% पाया जाएगा, क्योंकि इनॉल में एरोमेटिसिटी है। बेस आएगा शॉर्टकट, मतलब जल्दी से मैकेनिज्म, बेस आएगा, इसके H को लेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करा के O पे लेके चले जाओ। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में नोटिस करो, फिर देखते हैं कौन सा H एसिडिक है। अल्फा एसिडिक है? आंसर है नो क्योंकि अल्फा sp2 कार्बन है, बीटा sp2 कार्बन है, गामा का H एसिडिक है। कितने H गामा पर है? 2। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स इसके पास एक नहीं बल्कि कितने हैं? 2। तो बेस क्या करेगा? बेस आएगा, ये देखो बेस आएगा और बेस इसके H को उठाए, इसके H को उठाने के बाद ये देखो कार्बन आयन बना, जो मैं सिखाया हूं आप बच्चों को, गामा टॉटोमेरिज्म जा रहा है यहां पे, गामा टॉटोमेरिज्म या पैरा टॉटोमेरिज्म कुछ लोग बोलते हैं। गामा टॉटोमेरिज्म, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कराते कराते ऊपर लेकर के चले जाइए और यहीं पर वाटर का प्रोटोनेशन कर दीजिएगा तो फिनॉल मिलेगा, जो कि अप्रॉक्स क्या होगा? 100% होगा। एग्जांपल नंबर 3, अगेन द एग्जांपल्स ऑफ गामा टॉटोमेरिज्म। इसके H को अगर हम लेकर के जाएं, H को उठाइए, O पर लेके चले जाइए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड, वी विल गेट एरोमेटिक कंपाउंड पिरिडिनॉल, पिरिडीन का ऑल, पिरिडिनॉल अप्रॉक्स 100%। ऐसे यहां पे भी गामा टॉटोमेरिज्म, अल्फा बीटा गामा, इसका भी H एसिडिक है। इसको जब हम टॉटोमर करेंगे तो बीच वाली रिंग बेटे एरोमेटिक हो जाएगी। ये देखो बीच वाली रिंग एरोमेटिक हो जाएगी और बीच में भी हमें ऑल दी 3 रिंग्स विल बी एरोमेटिक और ये भी अप्रॉक्स क्या होगा? 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 में, एग्जांपल नंबर 5 में इसके भी H को आप टॉटोमर कराइए, इसके भी H को आप टॉटोमर कराइए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको टॉटोमर कराएं और दूसरे को ना कराएं, क्योंकि इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स होगा टू गेन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी टू गेन एरोमेटिसिटी। बच्चे क्या करते हैं? इस H को उठा के O पर डाल दीजिए और पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। देखो पाई बॉन्ड को हमने पलट दिया, H को ऊपर कर दिया, बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा एक कार्बन के साथ। एट द सेम टाइम जैसे ये टॉटोमर करेगा वैसे ये भी टॉटोमर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स होगा एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। ये देखो ड्राइविंग फोर्स होगा एरोमेटिक कंपाउंड का बनना अप्रॉक्स 100%। सिमिलरली यहां पर इसके H को भी एक कार्बन से कर दीजिए, इसके H को दूसरे कार्बन से कर दीजिए। यहां पर भी हमें जो ड्राइविंग फोर्स होगा एरोमेटिक कंपाउंड का बनना, इस H को O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्लेस पर आपने टॉटोमर किया और दूसरे कार्बन को छोड़ दिया, क्योंकि फिर एरोमेटिक नहीं बन पाएगा। ड्राइविंग फोर्स होगा एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 7 में इसके H को नीचे ले जाइए, इसके H को ऊपर ले जाइए, ड्राइविंग फोर्स होगा एरोमेटिसिटी अप्रॉक्स 100%, अप्रॉक्स 100%। इसका नाम है कैटिकॉल, लिख लीजिएगा, इसका नाम है कैटिकॉल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। कैटिकॉल और मेटा वाले का नाम है रिसोर्सिनॉल, लिख लेना बेटा, और इसका नाम होगा हाइड्रोक्विनॉल या क्विनॉल। तो इस तरह से 7 एग्जाम्पल में हमने आप बच्चों को सिखाया कि अप्रॉक्स 100% इसका इनॉल क्या है? स्टेबल है। करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में इसका H टॉटोमर करेगा, चाहे ऊपर ले जाइए चाहे नीचे ले जाइए। इसका भी इनॉल बच्चों को पता होना चाहिए, जो मिला वो अप्रॉक्स 100%। पता है क्यों? क्योंकि ये भी कंपाउंड क्या बन गया बेटा? एरोमेटिक बन गया। देखो यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहा है और ये भी अप्रॉक्स क्या है? 100% है, क्योंकि एरोमेटिक है, क्योंकि ये क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका भी इनॉलिक परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ना, पहली बात तो इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, देख लो इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है। तो अब ये जो पाई बॉन्ड अगर आमने सामने है, सिस पाई बॉन्ड में बहुत ज्यादा रिपल्शन है। आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो पाई बॉन्ड से रिपेल कर रहा है, तो इसका H और इसका भी H कोई भी टॉटोमर कर सकता है। दोनों टॉटोमर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैं बताऊंगा भी आप बच्चों को। तो इसका भी इनॉलिक परसेंटेज जो आता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। OH, अब यहां दोनों पाई बॉन्ड देखो अपोजिट में चले गए, यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। यहां पे देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका भी इनॉलिक परसेंटेज 98% है। क्यों? क्योंकि इसके पाई बॉन्ड में भयंकर क्या है, यहां रिपल्शन है, यहां पे भयंकर रिपल्शन है। और यहां पर क्या कहते हैं, इनॉल बना दिया, और इनॉल बनाने के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब बच्चे कहते हैं कि ये इसको भी इनॉल बनाइए, तो इसको भी इनॉल बनाओगे तो ये आमने सामने पाई बॉन्ड आएगा। जैसे इसका कोई बोले ये इनॉल क्यों नहीं बनेगा, तो उसके पीछे रीजन है बेटे कि देखो पाई बॉन्ड आ गया, इस पाई बॉन्ड में बहुत भयंकर क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इससे एक जगह इनॉल बनाना, तो इस तरीके से मैंने आप बच्चों को सिखाया। अच्छा हाँ, एक चीज और बताऊं, अगर ओपन चेन होता तो ओपन चेन का जो इनॉल है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पे दोनों कार्बोनिल अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। यहां दोनों कार्बोनिल सेम डायरेक्शन में, इसलिए वो जाकर के बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहां पे अपोजिट डायरेक्शन पे है, और अपोजिट डायरेक्शन पे तो इसका अगर टॉटोमर करोगे ना भाई, तो इसका टॉटोमर करने के बाद इसका जो टॉटोमर होगा उसका इनॉलिक परसेंटेज स्टेबल नहीं होगा, ये 1 to 5% पाया जाता है। ठीक है भाई, तो इसका 1 to 5%, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको यहां पे मेंशन किया। अब देखिए 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में भी इनॉलिक परसेंटेज अप्रॉक्स मोर देन 50% तो रहता ही रहता है। तो जैसे इसमें देखें, इसमें 1,3 डाई कार्बन, 1 2 3, 1 और 3 कार्बन पर क्या है बेटा, कार्बोनिल। और इसमें इनोलाइजेशन करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 2, चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, बात क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में मैं लेकर के जाता हूं, तो आप नोटिस करेंगे अभी कि यहां पर क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो यहां पर होगा बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ देयर विल बी एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो इसका भी इनॉलिक परसेंटेज अप्रॉक्स 100% है। करेक्ट। अगले क्वेश्चन में हमने इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या किया, मिथाइल का। अब इसमें देखो H को इधर लेके जाओ, H को इधर लेके जाओ, बात बराबर है। लेकिन यहां पर अब जब H को इधर लेकर के जाओगे तो बात कुछ आएगी, इधर लेकर के जाएंगे तो बात कुछ होगी, इधर लेके जाएंगे तो बात कुछ होगी। इसके इनॉल एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने मिलेंगे, 3 स्ट्रक्चरल इनॉल मिलेंगे। लेट अस ड्रॉ अ स्ट्रक्चर। दिस इज द इनॉल पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये पाई बॉन्ड उधर भी जा सकता है बेटा, PH CO, और यहां पर OH, यहां पर CH3। करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों प्लेस पर, OH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हमने इस एक बार इस H को, यहां भी ये भी अल्फा H है, ये भी अल्फा H है, इसको उठा के इधर किया, इसको उठा के इधर किया, अब इसको उठा के इधर करो प्लस। तो स्ट्रक्चरल इनॉल की अगर हम बात करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चरल इनॉल होंगे वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 होंगे। तो देखो, तो ये पाई बॉन्ड जो होगा यहां से यहां तक रेजोनेंस कर रहा है, ये भी सॉरी ये लोन पेयर यहां से यहां तक रेजोनेंस कर रहा है, ये भी लोन पेयर यहां से यहां तक रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये लोन पेयर इतनी दूरी में रेजोनेंस कर रहा है। तो अगर 3 इनॉल की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला इनॉल होगा, क्योंकि ये इस इनॉल का जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, और यहां पर ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो स्टेबिलिटी अगर इसको ए लिख दूं, इसको अगर ए लिखूं, इसको बी लिखूं बेटा, और इसको सी लिखूं, तो स्टेबिलिटी जो आती है A इज ग्रेटर देन B इक्वल टू C। अब एक चीज नोटिस करना, बच्चे कहते हैं कि सर
इसका भी इधर इनॉल बना दीजिए, इसका भी इधर इनॉल बना दीजिए, इसका इधर इनॉल बना दीजिए, इसका इधर इनॉल बना दीजिए। नहीं, डाई इनॉल एग्जिस्ट नहीं करता। डाई इनॉल में क्या आता है, रिपल्शन आ जाता है। कैसे रिपल्शन आता है मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर समझ जाओगे तो अच्छी बात है। अगर इसने प्लस एम किया तो O पर प्लस चार्ज आएगा, अगर इसने प्लस एम किया तो O पर प्लस चार्ज आएगा। मान लो कि इसने भी इनॉल बना दिया तो इस O पे भी प्लस चार्ज आएगा रेजोनेंस करने के बाद। तो ये प्लस और ये प्लस में अब बाद में क्या होगा, बहुत भयंकर रिपल्शन होगा। तो अब देखो इसमें और इसमें परसेंटेज इनॉल इसका कम आता है, इसका परसेंटेज इनॉल अप्रॉक्स 92% आता है। 92% इनॉल आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर चाहे पाई बॉन्ड इधर ले जाओ तभी बेंजीन से रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड इधर ले जाओ तभी बेंजीन से रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहां पर ये पाई बॉन्ड तो बेंजीन से रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये पाई बॉन्ड बेंजीन से रेजोनेंस नहीं कर रहा है, मिथाइल के साथ HC हो रहा है। तो HC से स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां पर नोटिस करें एसिड, इस मॉलिक्यूल को देखें 1,3 डाई कार्बोनिल में यहां पे इनोलाइजेशन करने वाले हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 3 8। लेकिन चाहे ये करो बात बराबर है, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ बात बराबर है। तो पहले बीच वाले को करते हैं, देखते हैं। यहां पे देखें ये इनॉल मिला OH, कैसे मैं बना रहा हूं, एसिडिक हाइड्रोजन को O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। ये देखो ऐसे किया, यहां पर ये कार्बोनिल, यहां पर CH3 प्लस इधर वाले हाइड्रोजन को लेकर के चल रहे हैं OH CO CH3, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहां पर भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों जगह इनॉल नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों जगह इनॉल बना क्यों नहीं सकते, क्योंकि नेचर में पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देखो रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस करेगा तो O पर प्लस चार्ज आएगा भाई। ये देखो ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस करेगा तो O पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, उसका असर H पे पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज H से भयंकर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर यहां की बात करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, बट एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, कम है। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा इसकी कम। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये क्यों नहीं इनॉल बनाएगा, क्यों, और जबकि ये बना चुका है। तो ये इनॉल इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि जब ये इनॉल बनाएगा तो O के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस करेगा प्लस, और इस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो स्टेबिलिटी यहां पर भी बेटा A इज ग्रेटर देन B। इसका जो इनॉलिक परसेंटेज पाया जाता है, इसमें देखो बेंजीन नहीं है तो इसका इनॉलिक परसेंटेज पाया जाता है 76%। 76%। आ रही बात समझ में? तो इसका इनॉलिक परसेंट 76%, इसका 92%, इसका 100%, 100%। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दिए जिसमें इनॉलिक परसेंटेज क्या था, बहुत ज्यादा था। अब कुछ और एग्जांपल्स अभी देने वाले हैं। तो बेटा कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो ये भी 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन ये जो कार्बोनिल है ना, ये वाला कार्बोनिल ये ईथर के साथ क्या कर रहा है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और ये रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस अगर ये कर रहा है पाई बॉन्ड कार्बोनिल के साथ तो ये टॉटोमर में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये कहां है, रेजोनेंस में, तो इसलिए इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका टॉटोमर करने के लिए जो अल्फा H ये है, अल्फा H है, और दोनों साइड के अल्फा H इसी कार्बोनिल के साथ टॉटोमर करेंगे, इधर वाले से नहीं करेंगे। तो इसका अगर हम टॉटोमर बनाएं तो सबसे ज्यादा इसका तो इनॉल देखते हैं क्या बनता है। इसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन को O पे डालिए, एसिडिक हाइड्रोजन को O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए। ये देखो इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे C डबल बॉन्ड O और यहां पर ET कर दिया। यहां पर देखो क्या कर लिया इसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और प्लस इस साइड वाले की अगर हम बात करें तो यहां पर भी OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया ET, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड किया। अब देखो दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, A और B में। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो होगी ना बेटा, A की ज्यादा होगी B से। क्यों? क्योंकि A का जो पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, ये रेजोनेंस यहां के साथ आगे बढ़ते हुए यहां जा रहा है। लेकिन याद रखना कि ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इस लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए इधर से स्टेबिलिटी थोड़ी कम मिलेगी और इसका लोन पेयर से इतनी दूरी में रेजोनेंस कर रहा है। तो कलेक्टिवली इन दोनों का अगर परसेंटेज निकाला जाता है वो कितने परसेंट आता है, 8% आता है। तो आप बच्चों ने देखा इसके पहले कभी हमने 76% किया, कभी 92% किया, बट यहां पर 8% आता है। ये देखो एस्टर, ये जो लोन पेयर है इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इसलिए इसका इनॉल बहुत कम परसेंटेज में मिलता है, 0.07%। यानी इनोलाइजेशन ये अप्रॉक्स ना के बराबर करता है। तो अगर हम करा भी दें तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं मिलेगी तो इसका इनॉलिक परसेंटेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा।
8%, सॉरी 0.008% इसका इनॉल मिलता है, करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको इनॉल के बारे में बताया और कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल है, अल्कोहल टॉटोमर नहीं करता, याद रखना, इनॉल टॉटोमर करता है। तो कोई बोले इसका टॉटोमर बनाओ, तो टॉटोमर बनाने के लिए इसी इनॉल को टॉटोमर करना है, अल्कोहल को टॉटोमर नहीं करना है। तो आप बच्चों ने क्या किया, इसके पाई बॉन्ड को ऐसे, इस तरह से, इसको पाई बॉन्ड को ऐसे यहां पे रखा और इस OH को ऐसे का ऐसे मैंने छोड़ दिया और यहाँ का H को उठाया, यहाँ पे डाल दिया, पाई बॉन्ड को पलट दिया, देखो यहाँ पे कीटोन मिल गया, करेक्ट। तो परसेंटेज इनॉल किसका ज्यादा होगा? मोनोकार्बोनिल में परसेंटेज इनॉल इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे देखें ब्रिज हेड का H टॉटोमर नहीं करता, याद रखना, इधर वाला टॉटोमर करेगा। इधर वाला जब टॉटोमर करेगा तो यहाँ पर जो इनॉल मिलेगा वो ये वाला इनॉल मिलेगा। कुछ चीजें मैं आप बच्चों को बताऊं, जैसे कोई बोले कि बताओ टॉटोमर कौन नहीं करेगा, एक तो टॉटोमर ये नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा H है नहीं, बस यहाँ पे H है, बट ब्रिज हेड का H कभी भी टॉटोमर नहीं करता क्योंकि H निकलने के बाद वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा। ये भी टॉटोमर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका अगर टॉटोमर कर दोगे आप, ये देखो इसका अगर टॉटोमर बना दोगे तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल कभी भी टॉटोमर नहीं करते, ये भी ध्यान दे लेना। इसके बारे में नोटिस करो, इसका टॉटोमर कराओगे, इसको उठाओगे यहां डालोगे, इसको उठाओगे यहां डालोगे, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है। तो चलो एक बार बनाते हैं, इसके रेस्पेक्ट में हमने बनाया ये कीटोन एस सच, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पर OH आ गया। अब उसके बाद ये गामा टॉटोमेरिज्म करेगा, जब ये गामा टॉटोमेरिज्म करेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ये देखो हर प्लेस पर यहाँ पर OH लग जाएगा, क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, ये मिल गया। कुछ और मिसलेनियस एग्जांपल में, इस एग्जांपल को देखो हमने इमीन बोला है, तो इमीन का हमें तो चाहिए कि मॉलिक्यूल में क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो एसिडिक हाइड्रोजन देखो इसका H एसिडिक है, H उठा के N पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, तो इमीन का जो टॉटोमर आएगा दैट विल बी दी इनामीन। इमीन का जो टॉटोमर आएगा वो क्या हो जाएगा? इनामीन, याद रखना। बाकी ये नाइट्रोसो में भी देखिए अल्फा H एसिडिक है, ये देखिए ये अल्फा H एसिडिक है, इसके H को उठाइए O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, तो नाइट्रोसो का जो टॉटोमर बनता है, नाइट्रोसो उसका जो टॉटोमर बनता है बेटा वो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड N और यहां पर क्या आता है OH, इसे बोलते हैं ऑक्साइम। तो नाइट्रोसो का टॉटोमर क्या हो गया? ऑक्साइम। कोई बोले ऑक्साइम का टॉटोमर बनाओ, तो रिवर्स चलिए, इस H को उठाइए, N पे C पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, नाइट्रोसो बन जाएगा। ये देखिए एमाइड का जो टॉटोमर होता है, ये एमाइड है, एमाइड का टॉटोमर होता है देखो इमीडॉल, इस H को, अब यहां पे ये भी अल्फा है, ये अल्फा डैश है, बट ये क्या है? मोस्ट एसिडिक या मोर एसिडिक, N का H जल्दी निकलेगा, तो H को हटाइए, O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, तो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड N और यहां पे क्या आ गया? CH3। तो ये देखो इमीडॉल बन गया। तो एमाइड का टॉटोमर क्या होता है? इमीडॉल होता है, एमाइड का टॉटोमर इमीडॉल। ऐसे लैक्टम, ये भी देखो एमाइड, साइक्लिक एमाइड को लैक्टम बोलते हैं। इसके H को O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, तो लैक्टम का जो टॉटोमर बनेगा उसे बोलेंगे लैक्टिम। क्या बोलेंगे? लैक्टिम, करेक्ट। ये देखो पैरानाइट्रोसोफेनॉल है, पैरानाइट्रोसोफेनॉल, नाइट्रोसो का ऑक्साइम बनेगा और इनॉल का क्या बनेगा? कीटोफॉर्म बनेगा। तो इसका टॉटोमर देखिए कैसे बनाएंगे, बेस आएगा, बेस डाल दिया, बेस आएगा, इसके H को उठाएगा, O पर माइनस चार्ज, रेजोनेंस कराते कराते, जैसे मैं इसको बनाऊं, बेस आएगा, इसके H को उठाया, O माइनस, ये यहां पर पाई बॉन्ड और यहां पर क्या है बेटा? NO। अभी नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करा, ये देखिए इधर आया, ये इधर गया, ये बाहर निकल गया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, H को उठा के O पे डाल दीजिए, तो यहां पे ऑक्साइम मिल जाएगा, O डबल बॉन्ड N और OH। तो पैरानाइट्रोसोफेनॉल, क्या बोलते हैं इसे? पैरानाइट्रोसोफेनॉल। पैरानाइट्रोसोफेनॉल का टॉटोमर फिनॉल की जगह पे कीटोफॉर्म बना लिया और नाइट्रोसो की जगह पे क्या बना लिया? ऑक्साइम बना लिया। और लास्ट है टॉटोमर का एग्जांपल, आप देखिए कितना अच्छा है, एमाइड है, इस H को उठाइए, O पे डालिए,
पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, इस H को उठाइए O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, इस H को उठाइए O पे डालिए, पाई बॉन्ड को पलट दीजिए, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। देखिए N N N हर प्लेस पर OH और यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है, हर प्लेस पर OH और यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, हर प्लेस पर OH और यहां पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। ये एरोमेटिक हो गया, अप्रॉक्स क्या परसेंट हो गया, 100% हो गया। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ टॉटोमर को खत्म किया है। टॉटोमर्स को अगर हम देखेंगे टॉटोमर्स के टाइप क्या होते हैं, तो हमने कीटो इनॉल फॉर्म जो अपने सिलेबस में मैंने डिटेल में सिखाया, और मिसलेनियस एग्जांपल्स में ये सारी चीजें तो कीटो इनॉल से रिलेटेड थी। ये देखो फोर्थ याद कर डालना, इमीन का टॉटोमर इनामीन होता है, नाइट्रोसो का टॉटोमर ऑक्साइम होता है, एमाइड का टॉटोमर इमिडॉल होता है, और ये तो एमाइड ही था, साइक्लिक एमाइड को लैक्टम बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका टॉटोमर इस H को उठाया O पे डाल दिया, पाई बॉन्ड को पलट दिया, लैक्टिम हो गया। पैरानाइट्रोसोफेनॉल का फिनॉल की जगह कीटो फॉर्म बना दिया, ये कीटो फॉर्म बना दिया, और नाइट्रोसो की जगह क्या बना दिया, ऑक्साइम बना दिया। अब दो चीज और बची हुई है, एक तो टर्मिनोलॉजी है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, और दूसरा है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दी टॉटोमेरिज्म। तो बेटा सेकंड लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन दी टॉटोमेरिज्म। थोड़ी सी मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बताएं आपको कि टॉटोमर में कैसे रिएक्शन की शुरुआत हुई थी, तो देखो हमने लिया एसिटाइलडिहाइड, इसी से हमने आप बच्चों को सिखाया था। ये देखो हमने क्या लिया, एसिटाइलडिहाइड। आप बच्चों ने कहा था कि एसिटाइलडिहाइड का जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 3। तो इसमें हमने बेस डाल दिया, बेस ने इसके H को उठा लिया एसिड बेस रिएक्शन से, और ये हमें क्या मिल गया, कार्बेन आयन। क्या मिल गया, कार्बन आयन, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक, अब मैं इसमें मैं टॉटोमर नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ड्यूटेरियम एक्सचेंज्ड इन द टॉटोमेरिज्म। अब अगर मान लो वाटर था तो वाटर का H यहां दोबारा लग गया, एसिटाइलडिहाइड फिर से मिल गया। लेकिन मान लो अगर ड्यूटेरियम सॉल्वेंट वाला ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, जैसे D2O प्रेजेंट हो या C2H5 OD प्रेजेंट हो, तो जहां अब इस नेगेटिव चार्ज को तो क्या चाहिए, एक प्लस चाहिए। वाटर होगा तो H ले लेगा, लेकिन अगर ड्यूटेरियम होगा तो CD ले लेगा, D से बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि CD का बॉन्ड शॉर्टर होता है, जो शॉर्टर बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाता है। देखो एक नेगेटिव चार्ज ने इसके D को ले लिया तो एक D लग गया, अभी भी इसके पास डबल H एसिडिक है, फिर OH माइनस D2 डाल दिया, फिर OH माइनस ने इसके H को लिया, कार्बन में नेगेटिव चार्ज आया, फिर दूसरा भी D लग गया, अभी भी इसके पास H एसिडिक है, फिर OH माइनस ने इसके H को ले लिया, कार्बन नेगेटिव चार्ज आया, फिर एक D लग गया, देखो CD3 लग गया। यानी कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन थे उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, क्योंकि CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है देन दी CH बॉन्ड। तो क्या लिखा हमने, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसको ड्यूटेरियम से आप क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। तो मैंने लिखा यहां पे, सिंस इंटरमीडिएट इन टॉटोमेरिज्म इज कार्बन आयन, कॉपी में लिख लेना। सो if deuterated solvent is also present, then D exchange will take place because CD bond is stronger than the CH bond. Correct? कुछ मैंने एग्जांपल्स दिया बेटा, मेरे ख्याल से कर लोगे आप, है ना। मैकेनिज्म में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितने एसिडिक हाइड्रोजन है उतने बार एसिड बेस देन ड्यूटेरियम एक्सचेंज, एसिड बेस देन ड्यूटेरियम एक्सचेंज। जैसे यहां पे इस पूरे रिएक्शन में 3 टाइम्स एसिड बेस हुआ और 3 टाइम्स ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ। एडवांस की एक प्रॉब्लम आई थी, ये एसीटोन मॉलिक्यूल दिया, बोला कि प्रोडक्ट में कितने ड्यूटेरियम लगे होंगे, तो आप बच्चों को बताया गया कि जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर दीजिए, तो प्रोडक्ट में 6 ड्यूटेरियम लगे होंगे, यानी यहां पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा CD3CO, और यहां पे क्या गया बेटा, CD3। ऐसे यहां पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखें तो 5H लगेंगे, 3 + 2 5, CD3CO, और यहां पर D लगा, और यहां पे भी क्या लगा, D लगा, क्योंकि इसका H टॉटोमर नहीं करेगा, ये वाला टॉटोमर नहीं करेगा, ये वाला करेगा और ये वाला करेगा। यहां पे 3 + 2 5 + 2 7, क्योंकि ये बीटा वाला है, 7 ड्यूटेरियम लगेंगे इस कंपाउंड में, 7 टाइम्स एसिड बेस होगा और उसके बाद ड्यूटेरियम एक्सचेंज्ड होगा। यहां पे देखो 7 लगे। इसमें आप नोटिस करो, इसमें इस एग्जांपल से इसको 1 कर दूं, इसको 2 कर दूं, इसको 3 कर दूं, इसको 4 कर दूं, इसको 5 कर दूं। इसमें देखें इसका ब्रिज हेड का H
तो टॉटोमर नहीं करता, यहां कैसे टॉटोमर करेगा, यहां पर डबल एच है तो प्रोडक्ट में हमें 2 बार एसिड बेस होगा और 2 बार ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। देखो डी और डी लग गया। लास्ट एग्जांपल जो है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इन विच अमंग्स द फॉलोइंग ड्यूटेरियम एक्सचेंज विल नॉट टेक प्लेस। तो इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो टॉटोमर। तो जब कार्बेनाइन नहीं बनेगा तो दोबारा एसिड बेस रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो होगा वो टॉटोमर नहीं होगा, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी नहीं होगा।